नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डोडा जिले में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम में एक फौजी अफसर समेत 5 अहलकार अज़जान, हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। सोनमर्ग इलाके में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 खवातीन समेत 3 सयाह जाँ बहक, एक बचा शदीद जख्मी। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस 2022 बैच के जेर तरबियत अफसरान की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन श्रीनगर में मुलाकात। LG की अफसरान को ईमानदारी और लगन के साथ कॉर्पोरेट कवानीन के निफाज के लिए काम करने की ताकीद। और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में वादी में आज भी अलमशर के जुलूस बरामद। सरकर्दा मजहबी व सियासी शख्सियात की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश। खबरें तफसील से। डोडा जिले में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम में एक फौजी अफसर समेत हिफाजती दस्तों के 5 एहलकार मारे गए। सरकारी जराये ने कहा कि तसादुम कल देर शाम उस वक्त शुरू हुआ जब डोडा कस्बे से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े दसा जंगली पट्टी के दहारी गोट इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG दस्तों ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां पर भारी हथियारों से लैस छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फौजी अफसर समेत हिफाजती दस्तों के 5 एहलकार मारे गए। मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अरोर बगी डोडा में मिलिटेंटों के हमले से उन्हें काफी दुख पहुंचा है, जिसमें फौज के 5 एहलकार मारे गए। उन्होंने गमजदा कुंभों के साथ ताज़्ज़ुब का इजहार किया है और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई जारी है और हमारी फौज मिलिटेंसी को खत्म करने और खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौज की तमाम रैंकों की तरफ से डोडा हमले में मारे गए फौजी एहलकारों के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन एहलकारों ने डोडा खित्ते में मिलिटेंसी को खत्म करने और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज दुख की इस घड़ी में इन एहलकारों के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला डोडा में फौज पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलिटेंटों की तरफ से किए गए बुज़दिलाना हमले से दुख पहुंचा है, जिसमें फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 एहलकार मारे गए हैं। उन्होंने मारे गए एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा मुल्क इन एहलकारों के लवाहिकीन के साथ खड़ा है। LG ने कहा कि हम मिलिटेंटों के इस बुज़दिलाना हमले का बदला जरूर लेंगे और मिलिटेंटों और उनके आनतकारों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मिलिटेंसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला सिक्योरिटी दस्तों को फराहम करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। क्या तुछवा कोठन ते जोड़न हिंज दागी परेशान करमित बामरियोम वो त 21 जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबालकर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405।
सोनमर्ग इलाके में आज सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 खवातीन समेत 3 सयाह जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टाटा सूमो जिसमें अफराद सवार थे सोनमर्ग से 0 पॉइंट के दरमियान सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस टाटा सूमो में 4 अफराद सवार थे। अगरचे ड्राइवर मोजज़ाती तौर बच निकला, ताहम गाड़ी में सवार 4 में से 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ है। अस्पताल में जख्मी बच्चे का इलाज जारी है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस 2022 बैच के जेर तरबियत अफसरान जो 12 जुलाई से भारत दर्शन के सिलसिले में वादी कश्मीर के दौरे पर हैं ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। डेप्यूटी ROC J&K हामिद बुखारी की सरबराही में इन जेर तरबियत अफसरान ने जम्मू कश्मीर की सैर से मुतालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ अपने तजुर्बात का तबादला किया। उन्होंने LG को ROCs के कामकाज और ICLS की तरक्याती पेशरफ्त और कई कॉर्पोरेट कवानीन के निफाज के बारे में भी आगाह किया। LG ने इस मौके पर इन अफसरान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें ताकीद की कि वो ईमानदारी और लगन के साथ कॉर्पोरेट कवानीन के निफाज के लिए काम करें। शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के सिलसिले में आज भी वादी के कई इलाकों में अलम शरीफ के जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। शमसवारी से इमाम बारगाह हब्बा कदल तक आज एक अज़ादारी जुलूस बरामद हुआ, जिस दौरान शुरका ने नवाखानी करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा किया। उधर मस्जिद मोहम्मद मोमिन आबाद मंडी बल से भी अज़ादारों का एक ऐसा ही जुलूस बरामद हुआ। शोहदाए करबला की ईसार और उनके जज्ब इंसानियत को याद करके आज इशगाम इमाम बारगाह बनगाम तक एक ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने नवाखानी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को खराज अकीदत अदा किया। मुहर्रम हराम के 90वें रोज आज गांव कदल में अज़ादारों का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादार हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे थे। इस मौके पर जिला श्रीनगर के BJP जिला सदर अशोक भट्ट ने अज़ादारों में पानी की बोतलें और खाने पीने की दीगर अशिया तकसीम की। इस मौके पर BJP की मीडिया इंचार्ज सबा अली भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम आशूरा पर अपने एक पैगाम में कहा कि 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी आलमी इंसानियत हक व सदाकत के अलमबरदार हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की कुर्बानियों को याद कर रही है। उन्होंने कहा कि जबर व तशद्दुद के हामी क़ुव्वतों को वाक़या करबला से सबक सीख कर मज़लूम अफराद की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यौम आशूरा के मौके पर याद करते हुए उनकी हिम्मत और इस्लाम के तई उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए आलमी इस्लाम को उनकी तालीमात से सबक हासिल करने पर जोर दिया है। दरिया असना दिलेना बारामूला में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और PHC के इश्तराक से खून के एक अतिये के कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके लिए इदारे इमाम खुमैनी दिलेना ने ताउन दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने आज गुलशन बाग हवल का दौरा करके 10वें मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाले अज़ादारी के जुलूस के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शिया बरादरी के नुमाइंदों के साथ बातचीत करके अज़ादारों को दस्तियाब सहूलियात के बारे में आगाही दी। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान भी थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के रिवायती रास्तों से ऐसा तरीके से जारी है और आज पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से 3000 यात्रियों का एक और काफिला चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जब ये यात्री नुनवन बेस कैंप पहुंचे तो वो मसरत का इजहार कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने इस मौके पर बताया कि वो पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करने के लिए बेताब हैं। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 1,70,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहलगाम के रास्ते से पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस तरह अब तक रवां साल की यात्रा में तकरीबन 3,37,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के एजाज में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग की तरफ से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल DC रैना और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ताहिर मजीद शमसी भी मौजूद थे। नकाब कुशाई के बाद चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गांधी जी की तालीमात और अदम तशद्दुद को अपनाने का अज़्म किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया ताकि वहां ट्रांसपोर्ट सहूलियात का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान उन्होंने महकमे की तरफ से शुरू की गई कई ऑनलाइन खिदमात की निफाज का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों की आसानी के लिए ट्रांसपोर्ट खिदमात में और बेहतरी लाई जानी चाहिए। उन्होंने उस जगह का भी मुआयना किया जहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफिस का क़याम अमल में लाया जाएगा। नगर वन योजना स्कीम जो मरकजी हुकूमत की तरफ से 2020 में आलमी माहौलियाती दिन के मौके पर शुरू की गई थी का आगाज अनंतनाग में भी किया गया है। इस स्कीम के तहत मुल्क में 200 अर्बन फॉरेस्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में जिला अनंतनाग के लेदर फॉरेस्ट डिवीजन के महनखरम इलाके में नगर वन फॉरेस्ट का क़याम अमल में लाया गया है ताकि जंगलात के बाहर भी बड़ी तादाद में दरख्त उगाए जा सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में आज मालिकाने बागात और सेब की सनत को दरपेश चैलेंजों के बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया गया। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक ये कमेटी काश्तकारों और किसानों की मुश्किलात के हल के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। तर्जुमान के मुताबिक काश्तकारों की ज़रूरी सरगर्मी को आमदन बख्श बनाने के लिए गैर मुल्की सेब पर 100% दर आमदी ड्यूटी की सिफारिश की गई। जिला कुलगाम में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने और इसमें तेजी लाने की गर्ज से DDC चेयरपर्सन कुलगाम ने आज जिला अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जिले में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। ये मीटिंग मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में मुनाकिद हुई जिसमें ADDC के अलावा कई आला अफसरान ने शिरकत की। सर्किट हाउस पुलवामा में आज कॉमन सर्विस सेंटर दिवस के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई। ये तकरीब CSCs के क़याम के 15वें सालाना दिन की मुनासिबत से मुनाकिद की गई, जिसके तहत मकामी आबादी को जरूरी खिदमात की फराहमी के सिलसिले में इन सेंटरों के रोल को उजागर किया गया। इस मौके पर ADC पुलवामा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। DPAP के कई अहम सरकर्दा दल लीडरों ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की। यह तकरीब पार्टी सदर GM शाहीन की सदारत में मुनाकिद हुई। उन्होंने नए मेंबरान का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए कहा कि इन लीडरों के तजुर्बात की बदौलत जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का दौरा होगा। बांडीपोरा के गंडपोरा रामपुरा इलाके में आज CRPF ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्ती कैंप का इनेकाद किया। एक मकामी बुजुर्ग शहरी ने CRPF 3 बटालियन के कमांडेंट महेंद्र कुमार की मौजूदगी में कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नजदीकी इलाकों से आए हुए मुतअद्दिद अफराद का इलाज और मुआलजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने CRPF की इस पहल की सताइश की। उधर 42वें राष्ट्रीय राइफल्स ने आज बाजवानी त्राल में मुनाकिद एक मुफ्त टीबी कैंप के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों और जरूरतमंदों का इलाज और मुआलजा किया। माहिर मुआलिजीन की एक टीम में मरीजों की तशखीस की और उन्हें तिब्बी मशवरों के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की। मकामी आबादी ने अवामी खिदमत के तहत लोगों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की फौज की पहल की सताइश की। मौसम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।